घोषित पाकिस्तान में। हालांकि ये एयर इमरजेंसी जो घोषित है पाकिस्तान में पहले से ही हो रही है, लेकिन अब हिंदुस्तान की तरफ से जो तगड़ा जवाब मिल रहा है उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अब इसकी मियाद बढ़ाई जा रही है। 48 घंटे से एयरपोर्ट पर तड़प रहे, बिलबिला रहे वहां पर पैसेंजर कि साहब हमें यहां से निकालो, हमें जाना, पता ही नहीं कि फ्लाइट उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। 48 घंटे से फंसे लोगों को अब वहां पर घर भेजा गया, यहां से कोई उड़ान नहीं जाएगी। यानी कि वहां जो सिविलियन लोग थे वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे और आसमान में जो उड़ान भर रहे थे विमान, निश्चित तौर पर वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर पाकिस्तान दुनिया को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। अगर किसी भी तरह की मिसहैपनिंग होती तो इसका ठीकरा भारत पर फोड़ने की साजिश थी। उसमें खबर चंदन ये भी थी कि कई वीवीआईपीज हैं। जी, आपने बयान देखा ना पाकिस्तानी सांसद का कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। हाँ, आप बयान देख रहे हैं। और दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी, अगर वो हमारे पास, अगर वो फ्लाइट का अगर वो मैप हो तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना ने कहा कि भाई जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप कम से कम सिविल एयरलाइंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं उस वायु स्पेस में। पाकिस्तान ये क्या करने की कोशिश कर रहा था कि अगर मान लीजिए अगर कुछ हो जाता तो इल्जाम डाल देता। सरदाना साहब इसको डिकोड कर सकते हैं। सरदाना साहब, एयर इमरजेंसी चाल भी है पाकिस्तान, ये चाल भी है पाकिस्तान की। देखिए, इन्होंने एयर जो सिविलियंस को एक ढाल बनाया, एक शील्ड बनाया है और उनको मुसीबत में डाला है। भारत ने पहले ही बोल दिया था कि 5:30 बजे तक हम 10 बजे तक बंद रखेंगे, 14 मई तक बंद रखेंगे। सर, एक बड़ी खबर आ रही है अमृतसर से, खेत के अंदर संदिग्ध मलबा मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमृतसर से। अमृतसर भारत का बिल्कुल सीमावर्ती इलाका और वहां के बाद पाकिस्तान का लाहौर शुरू होता है। वहां पर अमृतसर में बम जैसी चीज मिली है, खेत के अंदर संदिग्ध मलबा मिला है। पाकिस्तान के से सटे हुए जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम लगातार निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है और पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो एक के बाद एक चिड़ियों की तरह, मरे हुए चिड़ियों की तरह गिरते चले जा रहे हैं और उसका मलबा एक के बाद एक अलग अलग इलाकों से हम आपको दिखा रहे हैं। और खेत के अंदर अमृतसर में जो संदिग्ध मलबा मिला है, बम जैसी जो चीज मिली है, उसकी तस्वीर भी हम आपको कुछ ही सेकंड्स में दिखाने जा रहे हैं। खेत के अंदर संदिग्ध मलबा बरामद किया गया है और हम ये लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से पाकिस्तानी प्रोजेक्टाइल्स भारत में आ रहे हैं और मार के गिराए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी वहां से ये गोले दागे जा रहे हैं या फिर वहां से जो भी ड्रोन भेजे जा रहे हैं, उन मलबों का, उन कूड़ों को एक जगह हिंदुस्तान में इकट्ठा किया जा रहा है। साहब बात पूरी करें, चाहे वो श्रीनगर के आसपास हो और अभी जो यहाँ पर खेत में मिल रहा है अमृतसर। देखिए, जो सामान जो आसमान से गिराया जा रहा है उसको भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मलबा ही समझा जाता है, उसको लेके जाके एनालाइज किया जाता है ताकि जो अगली बार दोबारा यदि वो आए तो उसको मार गिराने की जगह हम जैम करके भी ढेर कर सकते हैं। तो बेसिक चीज है, उसको विफल करना है, उसको हराना है। तो उनके जो, लेकिन ये जो बात कही जाती है, जो मैं बार बार कह रहा था कि वॉर का सिनेरियो बदल गया है, कि ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि रडार को चकमा देते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई में नहीं उड़ते, नीचे नीचे उड़ते हैं। तो क्या अगर एक बार में अगर 700-800 ड्रोन अटैक हो तो क्या एयर डिफेंस सिस्टम सभी 700-800 को हिट कर सकता है या कुछ एक आध मिस भी हो जाते हैं? जी, अच्छा सवाल है आपका। एक आध मिस भी हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपको 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के अंदर हमला किया तो उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है आयरन डोम सिस्टम की, जिसको फुल प्रूफ माना जाता है एक तरीके से जी। लेकिन इंटेंसिटी, कई सारे मिसाइल्स, कई सारे बम अंदर घुसाए थे। जब मैंने मालूम किया इसके बारे में, आयरन डोम होने के बावजूद भी भाई इतने सारे, ये एक साजिश थी कि कहीं ना कहीं ओवरवेल्म किया जाए। यानी कि आयरन डोम सिस्टम जो है अगर 100 को, 500 को, 1000 को मार सकता है तो नंबर में उससे ज्यादा जो है रॉकेट्स अगर फेंक दिए जाएं तो कहीं ना कहीं जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है उसको भी ओवरवेल्म कर सकता है अगर वो अटैक, इसमें नंबर्स बहुत ज्यादा हो। इन सब के बीच भारतीय सेना ने बाड़मेर में पाकिस्तानी साजिश को नष्ट किया है। पाकिस्तानी साजिश को, वहां जो ड्रोन आया था, बाड़मेर एक और जो है सरहद से लगा हुआ इलाका राजस्थान का बाड़मेर, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन पर गिरा हुआ मलबा नजर आ रहा है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस खेल में लगातार पाकिस्तानी प्रोजेक्टाइल्स को उड़ाता जा रहा है, गिराता जा रहा है। सबसे ज्यादा बचकाना हरकत है जब वॉर शातिराना हरकत है, क्योंकि अभी तक नहीं, शातिराना हरकत है। अभी तक दोनों देशों में फुल फ्लेजेड मोबिलाइजेशन तक नहीं हुआ है।